हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की स्टोरी है तब की जब मैं थरा में पोस्टेड था। अब मिडल ऑफ द वीक का एक दिन था और काफ़ी बिजी दिन था। तो उस दिन मैं अपना काम कर रहा था और एक बंदा आया, उसने बोला मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं कोई। तो आप देखो, मैंने तो कुछ किया नहीं है, कहाँ से कैसे कटे आप देख के बताओ मेरे को। मैं बोला ठीक है, अकाउंट डिटेल्स दो मेरे को। तो अकाउंट उसने मेरे को दिया। फिर मैंने देखा उसमें तो जो अमाउंट वो बोल रहा था और जो दिन वो बोल रहा था उसके हिसाब से उसकी डिटेल्स में गया मैं, तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा आ रहा था, नेटफ्लिक्स। तो मैंने उसको बोला ये नेटफ्लिक्स लिखा है तो मतलब आपने नेटफ्लिक्स में साइन अप किया है, आपने वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दी है। तो वो तो साफ साफ मुकर गया एकदम से, मतलब नहीं मैंने तो दिया ही नहीं कुछ, ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये तो ऐसे तो कटेगा नहीं वो। बोले कि नहीं मैंने किया ही नहीं कुछ भी। तो मैंने बोला देखो, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपने खुद किया है या तो किसी और ने किया है, जिसको फ्रॉड बोलते हैं, कि आपके अकाउंट डिटेल्स किसी और ने एंटर किए। तो उसमें भी मुकर रहा है कि नहीं ये भी नहीं हो सकता कि मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही रहता है, मेरे अकाउंट डिटेल्स, मेरा एटीएम कार्ड, सब कुछ मेरे पास ही रहता है। और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है वो कि मेरे अलावा कोई छूता ही नहीं इसको, ये सिर्फ मेरे पास रहता है और मेरे फैमिली में किसी को कुछ आता भी नहीं मेरे जितना, मतलब ये मोबाइल और इस सब में। तो ये हो ही नहीं सकता, ये किया ही नहीं कि हमने, ये ऐसे ही कट गया। अब मैं सोचूं नेटफ्लिक्स ऐसे तो होता नहीं इसमें, क्योंकि नेटफ्लिक्स में आप अगर किसी ने साइन अप किया हो, किसी के पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट हो, तो उसको पता है कि उसमें आपको अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स देनी होती है, सो जिससे हर महीने पैसे ऑटो डेबिट हो सके। उसमें आपको ऐसा बिल ऐसा नहीं आता कि आपको इतने से इतने टाइम में पे करना है, ऐसा आप अकाउंट डिटेल्स दे दो, फिर वो अपने आप डेबिट होते रहते हैं पैसे। तो मैं सोचूं अकाउंट डिटेल्स अगर दी नहीं तो फिर ये तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही कट गए उसको ऐसे ही। तो फिर मैं बोला ये तो फिर कुछ आप बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है इसमें। तो ये तो उसने बोला कि हाँ हुआ है, तो अभी क्या करें हम। बोला कि अभी हेड ऑफिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी और क्या। और फिर मेरे को थोड़ा तो पता चल ही गया था कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने भी बोला उसको कि यहाँ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। फिर तो ये सब सुन के वो थोड़ा सहम सा गया और फिर धीरे से बोला कि हाँ वो एक सीरीज़ देखी थी दिल्ली पुलिस उसमें। बोला तो हाँ वो कहाँ से देखी, वो ऐसे तो दिखी नहीं होगी ना, ऐसे ही थोड़ी नेटफ्लिक्स खोलो और सीरीज़ दिख जाएगी, आपने उसमें कुछ तो किया होगा ना। कि हाँ वो उसमें किया था कुछ। तो फिर बोला हाँ अभी पकड़ गए ना, ऐसे ही मतलब बोले जा रहे हो कि नहीं किया नहीं किया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसका मोटिव क्या था इसमें। उसको देखनी थी सीरीज़ दिल्ली पुलिस, अब उसने देख ली, उसके बाद उसने देखा होगा और कुछ उसको जमा नहीं और कुछ देखने लायक उसको लगा नहीं शायद, या फिर उसको टाइम नहीं मिला या जो भी हो। तो उसको लगा कि अभी ये तो आई थिंक 500 रुपये या 750 रुपये ऐसा कुछ था पर मंथ का। तो बोला होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कट गया यार, एक सीरीज़ देखने में मैंने इतने सारे पैसे दे दिए इसमें। तो क्या कोई बात नहीं, चलो मैं बैंक में जाके बोलता हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही हो गया ये सब, और पैसे वापस मिल जाएंगे मेरे को। बैंक वाले तो क्या है, वो तो उल्लू दे पट्टे होते हैं, उनको क्या पता है। तो ऐसे वो समझ के वो फिर आया होगा और ये सारी उसने बात की। लेकिन हम थोड़ी ऐसे बन जाते, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोचो कि ऐसे ही तो कटेंगे नहीं पैसे कभी, या तो उसने किया या उसके बिहाफ में किसी और ने किया, उसके अकाउंट डिटेल्स किसी और को मिल गई, उसने किया। तो फिर ऐसे जब मैंने उसको बोला तो उसने मान लिया कि हाँ ये गया था मैंने। बोला तो फिर हाँ कहे कुछ नहीं, और फिर वो चला गया, बस इतना ही। वो करने आया था फ्रॉड। आप समझो कि अगर कोई और होता तो शायद कुछ करता, मतलब होता तो कुछ नहीं वैसे तो, अगर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, बट अननेसेसरी इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें एक सीख, एक लेसन ये है कि सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर को हमेशा गॉड माना जाता है, कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। और वो इसलिए कि उसको हम अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप
फिर विजिलेंट रहना छोड़ दो। आपको हमेशा अलर्ट और विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं आते आपके पास। कई लोगों को ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा फ्रॉड कर लूँ या कुछ किसी तरह से कम पैसे चुका के और या बिना पैसे चुका के इनसे सर्विस ले लूँ या फिर ऐसा कोई काम करा लूँ। तो आपको हर पल विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज की स्टोरी बस यहीं ख़त्म करते हैं। आपने लास्ट 2-3 वीडियो से जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया है मेरी बैंकिंग की स्टोरीज़ को, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है बैंकिंग के रिलेटेड, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाए तो आपको बाकी की स्टोरीज़ भी सुनने को मिले। इस तरह के फ्रॉड की और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, जो मैं धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।